ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयनीयाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक्कदिवारेदुम् इंदुवा तजनिंदुवा। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले श्रुति मात की जय। सलाका पुरुष ग्रंथ और पंडित रतनचंद जी भाई विरचित अपना एक ग्रंथ चल रहा है, जिसमें मांसाहार त्याग की चर्चा यहाँ अपनी चल रही है कि जीव को मद्य मांस मधु आदि का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। मद्य के बाद मांस की चर्चा कल की थी और उसी को और आगे बढ़ाते हैं। मांसाहार से होने वाली मानसिक व शारीरिक हानियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि मांस का एक अंश मात्र भी भक्षण करने से जीवों के भाव सब ओर से संक्लेश रूप व क्रूर हो जाते हैं। क्रूर व संक्लेश परिणाम पाप बंध के कारण बनते हैं। वह तीव्र पाप बंध जीवों को नाना प्रकार के मानसिक व शारीरिक दुखों का कारण बनता है। फिर उसे उन दुखों से कोई नहीं बचा सकता। सभी को अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ती है। संत कवि श्री तुलसीदास जी भी यही भाव व्यक्त करते हुए कहेंगे, कर्म प्रदान विश्व करि राखा जो जस करे सो तस फल चाखा। तो भाई तुलसीदास जी ने क्या लिखा? कर्म प्रदान विश्व करि राखा जो जस करे सो तस फल चाखा। कि अपनी अपनी करने का फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है। जो भी भोग रहे अपन सब अपने ही करने का फल भोग रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। किसी दूसरे ने किया हो और आपको भुगतना पड़ रहा हो तो बोलो, करके तो वो गए और भुगतना हमको पड़ रहा है। पिताजी कर्जा करके जान बेटे को भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता है? नहीं भरना पड़ता है? हाँ, भरना पड़ता है। पिताजी कमा के रख के जाते तो उसका भोग बेटा करता कि नहीं करता है? पिताजी कमा के रख के गए सारा और बेटा उसका आनंद लेता है कि नहीं लेता है? ये हमारा भ्रम है। वो कर्जा उसी के नाम था, इसलिए उसको भुगतना। निमित्त वो बने हैं पर कर्जा इसी का है, इसलिए उसको भरना पड़ रहा है। और पिताजी ने कमाई करने का पर इसके पल्ले में इतना सब लिखा था, इसलिए इसको मिला है। जो निमित्त पिताजी बन गए हैं इसको मिला है। मजदूरी उनको करनी थी इसके लिए, इसलिए उन्होंने की, इसलिए उनके लिए बचाया। जो भी किया
ठीक है ना। और नहीं मिलना हो तो उन्हीं का कमाया पैसा, उन्हीं की बीमारी है, किसी में लग जाए बेटों को कुछ नहीं मिले, ऐसा भी होता है। अपनी अपनी करनी का फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है। अतः सबको ऐसे निंद्य व हिंस्य कर्म से बचना ही चाहिए जो दुर्गति का कारण हो, जिससे अनंत काल तक दुख उठाना पड़े। ऐसा पाप हम नहीं करें। यहाँ किसी को यह आशंका हो सकती है कि हिरण, बकरी, गाय, मेढ़ा और मुर्गा आदि प्राणियों के शरीर के समान उड़द, मूंग, गेहूं, चावल और साग सब्जी व फलादि भी तो प्राणी के अंग होने से मांस ही है। अब समझना अपने काम की बात कि शरीर की क्या ना, आदि प्राणियों के शरीर के समान उड़द, मूंग, गेहूं, चावल, साग सब्जी फलादि भी तो प्राणियों के अंग होने से मांस ही है। अतः यदि अन्न आदि भक्ष हैं तो मांस भी भक्ष होना चाहिए। जीवों के संयोग की अपेक्षा तो सभी समान ही है ना। जैसा पशु पक्षियों के शरीर में जीव का संयोग है, वैसे साग सब्जी व अन्न में भी जीव का संयोग होता है। भाई गेहूं पहले क्या था, हरा था ना, जीव था, और उसमें से जीव निकल गया, वो शरीर तो है उसका, ऐसा वो कह रहा है। जैसे उसमें से शरीर जीव निकल गया, शरीर है खाते हैं, ऐसे तुम ये खा रहे हो, बात एक ही है ना। जिनागम में इस शंका का समाधान करते हुए कहा गया है कि सभी प्रकार का मांस तो जीवों का ही शरीर है, पर सभी जीवों का शरीर मांस नहीं होता। फिर पढ़ता हूँ लाइन को, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है, क्योंकि लोग ऐसा तर्क देते हैं। जिनागम में इस शंका का समाधान करते हुए कहा गया है कि सभी प्रकार का मांस तो जीवों का ही शरीर है, पर सभी जीवों का शरीर मांस नहीं होता। जो मांस है वो तो सब जीव का ही है, पर जो शरीर है, जो जीव का शरीर मांस नहीं होता, सभी जीवों का शरीर है वो मांस नहीं होता। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक स्थावर और दूसरे त्रस। एक स्थावर और एक त्रस। त्रस जीवों का शरीर मांस में होता है। दो इंद्रिय जीवों से लेकर पंचेंद्रिय जीवों तक सभी त्रस काय कहे जाते हैं। इन सब का शरीर मांस में होता है तथा सभी प्रकार के अन्न, फल, शाक आदि और पानी स्थावर जीवे, इन सब के केवल एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। इन एकेंद्रीय जीवों का शरीर मांस रहित होता है, इसके खाने से मांस का दोष नहीं लगता है। अतः अन्न, फल व साग सब्जी तो भक्ष्य है, किंतु मांस अभक्ष्य है, खाने योग्य नहीं है। आया समझ में कि साग सब्जी है वो भक्ष्य है और मांस अभक्ष्य है, क्योंकि साग सब्जी वो मांस नहीं है। गेहूं, भुट्टे वुट्टे आप खा रहे हो, वो क्या है, वो मांस नहीं है। एकेंद्रीय जीव है ना, जीव तो है कि एकेंद्रीय जीव का शरीर है, पर उसमें मांस नहीं होता। दो इंद्रिय जीवों से मांस शुरू होता है। हाँ, सब्जी भुट्टे सब एक ही हो गए ना, उसमें क्या है, जितने भी गेहूं हरे खाओ, आप चने खाओ, लीलवे खाओ, सब उसमें ही आ गए ना। अब सूख गए तो शरीर हो गया ना, यूं कह रहा है वो, पर वो दोष नहीं है। और भी देखो, अपनी माँ तो स्त्री है, पर सभी स्त्रियां माँ तो नहीं है। अपनी माँ तो स्त्री है, पर सभी स्त्रियां माँ तो नहीं है। इसी तरह मांस तो जीवों का शरीर है, पर सभी जीवों का शरीर मांस नहीं है। तथा जिस तरह नारी जाति की अपेक्षा सभी स्त्रियां समान होने पर भी पत्नी भोग्य और मां भोग्य नहीं है, पूज्य है,
उसी तरह जीव जाति की अपेक्षा त्रस व स्थावर जीव होने पर भी स्थावर जीवों का शरीर भक्ष्य है और त्रस जीवों को नहीं। आया समझ में कुछ? नहीं आया ना? सभी स्त्रियां स्त्री की अपेक्षा सब समान, सभी स्त्रियां समान है, पर माँ माँ होती है और पत्नी पत्नी होती है, दोनों में फर्क नहीं है क्या? उसी प्रकार मांस सब जो है वो तो जीवों का ही है, पर सब जीवों के शरीर मांस नहीं होता। जैसे गेहूं है, चना है, वो जीव तो है एक केंद्रीय जीव, हरे तब ठीक है। एप्पल है, सेब है, आपके जितने में कीकूड़े हैं, आजकल कीकूड़े आ गए, आपके करेले हैं, सब एक केंद्रीय जीव है, पर वो मांस नहीं है। मैंने इसके विषय में और सोचा है, बहुत अच्छा तर्क मेरे दिमाग में आया था कल परसों कि देखो, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, पुद्गल भक्ष है का भक्ष है? बताओ, एक मिनट खाली। पुद्गल भक्ष है का भक्ष है? पुद्गल तो भक्ष भक्त क्या है? वो तो जड़ है, वो भक्ष भी नहीं ना भक्ष भी नहीं है, ठीक है। तो मांस भी पुद्गल है और एप्पल भी पुद्गल है, दोनों पुद्गल हो गए ना भाई। एप्पल भी पुद्गल है और मांस भी पुद्गल है। क्या खाने योग्य क्या नहीं है? लेटरिन भी पुद्गल है और एप्पल भी पुद्गल है। क्या खाना? मांस में सब यूं ले लेता हूं। लेटरिन भी पुद्गल है और एप्पल भी पुद्गल है, दोनों पुद्गल है। खा लो, खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। भले पुद्गल है, पर पुद्गल पुद्गल में फर्क है कि नहीं? हाँ? 10 का नोट भी पुद्गल है और 500 का नोट भी पुद्गल है, पर 500 का नोट को 500 का नोट कहते हो आप और 10 के नोट को 10 का नोट कहते हो, है तो दोनों पुद्गल। क्या दोनों की एक कीमत में आप सामान दोगे? भाभी जी, 500 रुपए में 2 किलो बादाम दे दोगे आप, और 10 रुपए का नोट दूंगा तो कितनी बादाम दे दोगे आप? 100 ग्राम भी नहीं दोगे। कि है तो पुद्गल ही, दोनों पुद्गल तो हैं, पर दोनों की वैल्यू अलग अलग है। आया समझी? पुद्गल तो सभी पुद्गल है दुनिया में। ये टेबल है, ये भी पुद्गल है, और रोटी भी पुद्गल है। रोटी खाओगे, टेबल को नहीं खाओगे। ये चश्मा ये भी पुद्गल है और माइक भी पुद्गल है। क्या लगाओगे आप? माइक को लगाओगे क्या? अरे हैं तो सब पुद्गल द्रव्य, स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त हैं, पर हर पुद्गल की जाति न्यारी न्यारी है, पर्याय न्यारी न्यारी है। इसलिए जो जिसके योग्य वही काम में लेने योग्य है। अतः यहाँ पर आप ऐसे खोटे तर्क लगा करके बात मत करो। मांस है वो अनंत जीवों का पिंड है, उत्तरस जीवों का पिंड है, और एप्पल आदि हैं जो हरी सब्जी आदि हैं वो तो सामान्य है। उसमें जीव का शरीर पर वो मांस वाला नहीं है, उसमें मांस नहीं होता। मांस की शुरुआत 2 इंद्रिय से होती है, लट पीपी इनसे होती है। और भी देखो, दूध और मांस दोनों ही गाय के अंग हैं, गाय में से उत्पन्न होते हैं। उनमें दूध तो शुद्ध है, भक्ष्य है, और मांस अशुद्ध है, अभक्ष्य है। इस प्रकार की वस्तुगत की विचित्रता है, कहा भी है। आप दूध पी सकते हो, दूध कहाँ से निकला है? शरीर में से। बच्चा माँ का दूध पीता है, लाड़ से पीता है, माँ भी पिलाती है, उसको मांस का दोष नहीं लगेगा। अपन दूध पीते हैं, गाय का, भैंस का, बकरी का, जिसका भी पीते हैं, तो वो दूध अलग चीज है और गाय का मांस अलग। गाय का दूध और गाय का मांस दोनों बहुत अंतर है। गाय के दूध में मांस नहीं है, शरीर में से आया है, पर उसकी अलग व्यवस्था है। दूध की व्यवस्था अलग है और मांस की व्यवस्था अलग है। आया उसी शरीर में से, पर दोनों में फर्क है। हेयं फलम पेय पेयं समे सत्यापि कारणे शुद्ध दुग्धम न गोमांसम
वस्तु वे चित्रमीदृशम, कि दूध और मांस दोनों के कारण समान होने पर भी, दोनों एक ही शरीर से उत्पन्न होने पर भी मांस है और दूध पेय है। एक ही शरीर में दोनों उत्पन्न हुए पर एक क्या करने योग्य है, पीने योग्य, और एक छोड़ने योग्य है। अरे और नहीं समझ में आती समझो भाई, ये तो तुम्हारा है, जिस स्तन से दूध आया और उसी स्तन में फोड़ा हो गया, पीप निकल रहे हो, क्या बच्चे को पिलाओगे? मैं पूछता हूं, जिस स्तन से बच्चे को दूध पिला रहे हैं उसे एक स्तन में दूध पिला रहे हैं, दूसरे स्तन में फोड़ा हो गया, पीप निकल रहे हैं, बोलो पिलाओगे बच्चे को? क्यों? उसी में से आया है ना। सफेद है वो भी सफेद निकल रहे, पीप सफेद सफेद पीप निकल रहे, पिलाओगे? मैं पूछता हूं, नहीं पिलाएंगे। उसमें त्रस्त जीव हो गए, उस पीप में दोषपूर्ण है, बीमारी का कारण है, और दूध अलग सेपरेट चीज तैयार हुई है। दूध और पीप में बहुत अंतर है, दोनों एक जगह से निकले। आपके हाथ में फोड़ा हो गया, यहाँ पे पीप निकले, क्या करोगे आप? इसी हाथ में हुआ ना, दूसरी तरफ दूसरी चीज है, उसको नहीं फेंकते और उसको क्यों निकाल करके आप इलाज कर रहे हो? हैं? कौन सी चीज फेंकते हो और कौन सी रखते हो, बताओ? ये व्यवस्था है, और किसने बनाई? नहीं, सब व्यवस्थित व्यवस्था है। हम स्वीकार करें नहीं करें ये हमारे पर निर्भर करता है, पर शुभ व्यवस्थित व्यवस्था है। तर्क कुतर्क तो बहुत किए जा सकते हैं। देखो, वैष्णव संस्कृति में भी गाय से उत्पन्न होने वाले दूध, दही, घी आदि पंच गव्यों को तो ग्राही कहा जाता है। गाय से उत्पन्न होने वाले गोरचन को तो पूजा प्रतिष्ठा आदि सभी कार्यों में उपादेय का है, किंतु गोमांस भक्षण न करने की शपथ दिलाई है। इसलिए कहना उचित नहीं है कि अन्न, फल व वनस्पति भी प्राणी के अंग होने से मांस की तरह भक्ष्य है। समझ आएगी? नहीं है तो जीव ही ना। अच्छा, एक इंद्रिय जीव है कि नहीं? पेड़ आदि जीव है, तो तुम जीव को ही तो खा रहे हो। वो क्या कह रहा है? तुम जीव को ही तो खा रहे हो। हरी सब्जी खाई तुमने, जितने फल खाए तुमने, लीलवे खा गए, भुट्टे खा गए, मटर खा गए, मटर की पकौड़ियाँ बना के, जो भी बना के सब खा गए, तो तुमने जीव को ही तो खाया कि नहीं? अंतर है। हमने मांस खाया, तुमने ये खाया, फिर नहीं, वो मांस अलग है। मांस में त्रस्त जीव होते हैं, अनंत जीवों का घात है, और ये त्रस्त जीवों का घात नहीं है। एक केंद्रीय जीव है, वो भी हट जाते हैं, उसमें भी प्रासुक हो जाते हैं भैया। आपने थोड़ा जीव निकल गया, फिर आपने छिन्न भिन्न किया, जीव अलग हो गया, जीव नहीं हुआ। और आपने उस जीव को मारा, वो जीव तो गया, और उसमें नाना प्रकार के दूसरी जाति के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें त्रस्त जीव पैदा हो जाते हैं। एक तो आपने संगी पंचेंद्रीय जीव को मारा, वो बड़ा पाप, और साथ में उसी जाति के मांस में अनंत रस जीव पैदा हो जाते हैं, तो वो मांस का दोष। इसलिए दोनों में बहुत फर्क है। वस्तुतः बात यह कि दूध, दही, अन्न, फल व खाद्य सब्जियां भक्ष्य हैं और मांस सर्वथा अभक्ष्य हैं। समझ लेना चाहिए इतनी सी बात। इस संदर्भ में कुछ ऐसे भी ज्वलंत प्रश्न किए जाते हैं जिनका समाधान अपेक्षित है। जो लोग शौक से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मद्य मांस का सेवन करते हैं, उनकी बात तो वे जाने, परंतु बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्हें मांसाहार जरूरी है, या मांस खाना और जीवों का वध करना जिनकी मजबूरी है, जैसे भील, धीवर, कसाई और सिंह आदि। लाखों लोग और पशु इस आजीविका से जुड़े हैं। यदि सभी मांसाहार त्याग दें तो उनका क्या होगा? जिनका जन्म जन्मांतरों एवं पीढ़ी दर पीढ़ियों से मांसाहारी मुख्य भोजन रहा है, वे उसके बिना कैसे जीवित रह सकते हैं? प्रश्न किया है, समझ आएंगे? आप कह रहे सब शाकाहारी, चलो बन जाएंगे शाकाहारी, फिर तुम लोग क्या खाओगे? हम मांस खाते हैं इसलिए तुम्हारे अनाज मिल रहा है, नहीं मिलेगा, ऐसा तर्क है। दूसरी बात यह भी विचारणीय है कि यदि मछलियाँ, मुर्गों, बकरों, भेड़ों आदि मांस उत्पादक पशुओं को मांस के लिए मारा नहीं जाएगा,
तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि लोक में समाएगी नहीं। तब क्या होगा? अगला तर्क, ये हम खाते हैं इसलिए संख्या खाएंगे, और नहीं खाएंगे तो बच जाएंगे, कितनी संख्या बढ़ जाएगी? फिर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तीसरी समस्या वह उपस्थिति, सब तर्क है उसके, अपने पक्ष के नहीं, उस पक्ष के तर्क है। तीसरी समस्या यह उपस्थित होगी कि यदि सभी मनुष्य मांस खाना छोड़ दें तो भारी संख्या में मनुष्य जाति भूखों मर जाएगी, क्योंकि इतना अनाज कहाँ से लाया जाएगा? क्योंकि 90% मांसाहारी है, 10% शाकाहारी है। मांसाहार से अनाज की भारी बचत होती है। मांस अन्न की कमी की पूर्ति करता है। इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा? मांसाहार के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है, 3 हो गए, चौथा तर्क, मांस खाने से मांस बढ़ता है, मांस सीधे मांस की पूर्ति कर देता है, अतः मांसाहार का सर्वथा निषेध कैसे किया जा सकता है? ये 4 तर्क दिए उसने, ठीक है। प्रश्न पूछे भगवान के और भगवान उसका क्या उत्तर देते हैं वो सुनो। ये 4 तर्क उसने प्रश्न खड़े किए भगवान के सामने और उनका क्या उत्तर आता है वो देखो। अरे भाई, ऐसे तर्क तो पक्ष व विपक्ष में बहुत दिए जा सकते हैं, पर वास्तविक बात यह है कि सभी मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी ही हैं। क्या है? शाकाहारी है, प्रकृति शाकाहारी है। मनुष्य की शारीरिक संरचना ही ऐसी है जिसमें मांस पचाने की शक्ति नहीं होती। फिर भी जो मजबूरी से मांस खाते हैं वे अनेक बीमारियों से घिर जाते हैं, क्योंकि उनकी आंतें अतिरिक्त बोझ कब तक सह सकती है? आप ओवरलोड खाना खाओगे तो क्या होगा बताओ? और जो आपके शरीर में पाचन नहीं होता वो खाते हो तो क्या होता है? तो जो आपके शरीर के लिए बना नहीं वो खाओगे तो फिर गड़बड़ी होनी ना। दूसरे मजबूरी की जो बात कही जाती है वह भी निराधार है, क्योंकि मांस मिलना इतना सरल भी नहीं है जितना अन्न, फल व साग भाजी आदि। मांस तो हमेशा साग भाजी व अन्न से महंगा व दुर्लभ होता है, फिर मजबूरी कैसी? गेहूं आदि साग सब्जी तो मांस से सरल है कि नहीं है, सस्ते हैं कि नहीं है, और सहज रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। निर्दय परिणामों के बिना मांसाहार संभव ही नहीं है। परिणामों में दया नहीं हो तो मांस खा सकता है और मांस बेच सकता है। यह शारीरिक शक्ति के लिए जरूरी भी नहीं है, क्योंकि इसके बिना भी सबसे अधिक श्रम करने वाला घोड़ा घास व अन्न खाकर अपनी शक्ति का संचय कर लेता है। हॉर्स पावर, आपके घर में मोटर लगी है? कितने हॉर्स पावर की है? आपके घर में लगी है मोटर पानी की? कितने हॉर्स पावर की है? क्या उनको पूछो, कह रहे हो आधा हॉर्स पावर मतलब क्या होता है? एक घोड़े में जितनी शक्ति होती है उसकी आधी शक्ति, 1 हॉर्स पावर मतलब 1 घोड़े की ताकत। तो सबसे शक्तिशाली कौन हुआ? घोड़ा। घोड़े की शक्ति से उस मोटर की शक्ति नापी जा रही है। ऐसा में घोड़ा शक्तिशाली है और उसकी शक्ति से सारी मोटरों की शक्ति नापी, 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर की, 3 हॉर्स पावर की। जो क्या खाता है? घोड़ा मांस खाता है। शेर के पावर से कहीं तुलना की है? कहीं देखा आपने? आपकी मोटर 1 शेर पावर की, 2 शेर पावर की कहीं है? क्यों नहीं है भाई? शेर से भी ज्यादा शक्तिमान घोड़ा है। छल बल है, मांसाहारी है इसलिए डरते लोग। मांसाहारी है वो आदमी खा जाएगा, घोड़ा मांसाहारी नहीं है, वो खाएगा नहीं किसी को, इसलिए नहीं डर रहे। वो मांसाहारी जी, वो खा जाएगा इसलिए डर रहे हैं। शक्तिमान ज्यादा ऐसा नहीं है, शक्तिमान तो घोड़ा है। घोड़े को मार देगा, अरे घोड़े को मारेगा तो घोड़े को
घोड़ा सामने हो शेर के तो शेर को पछाड़ देगा वो, पीछे से वार करना अलग बात है। अन्न खाकर अपनी शक्ति का संचय करता घोड़ा। जहां तक बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या है उसे प्रगति स्वयं संतुलित रखती है। मनुष्य को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भैया ये मनुष्य कितने हैं? 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं पूरी सृष्टि पे, वो उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तुम्हारे उसमें कोई लेना देना नहीं। तुम्हें तो अभी दिख रहे इतने ज़्यादा कम, इतने इतने, पर पूरी पृथ्वी पर जितने उतने ही, उससे ज़्यादा नहीं हुए भैया। अनादि से 29 अंक प्रमाण है और अनंत काल बाद भी कितने ही रहेंगे? यही रहने वाले हैं, बढ़ेंगे नहीं घटेंगे। ठीक है 50, 100, 500, 1000 जो सामान्य कभी थोड़े काल के लिए कम ज़्यादा हुए, पर वो कोई अरबों की संख्या नहीं है। वो कुछ समय के लिए थोड़े काल के लिए हो सकता है, ऐसा कभी काल आता है तो, पर बहुत अंतर नहीं है। नहीं, वो तो क्षेत्र वाली बात तो है ही, फिर भी कुल संख्या में ऐसा जिनागम मिलता है। अधिकतम इतने समय तक अंतर, जैसे 6 माह 8 समय 6 महीने तक सिद्ध नहीं हुए तो लास्ट 8 समय में भी होंगे। ऐसे इसमें भी अंतर आ गया कभी थोड़े से काल के लिए। भाई कोई देव वहाँ खाली सीट हुई तो वापस बढ़नी, तो एक अंतर मूर्ति के लिए थोड़े काल के लिए वो सीट खाली हो सकती है, पर वापस बढ़ जाएगी। भाई एक प्रधानमंत्री बना तो तत्काल दूसरा प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है, तो कुछ समय के लिए गैप हो सकता है वो, पर बनाना तो कार्यवाहक भी तत्काल भार देना पड़ता है। वही व्यवस्था यहाँ पर भी है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये तो हम अभी देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये नहीं, जो जिस समय जैसे जीव होंगे उनके लिए सब व्यवस्था प्रकृति में बनी बनाई है। साकार के लिए साकार की व्यवस्था बनी बनाई है। सारे जीव साकारी होंगे तो सबको अनाज मिलेगा, किसी को नहीं मिले ऐसा नहीं हो सकता। जब सब शाकाहारी थे, अभी है ना, तो वहां नहीं मिल रहा उनको। यह तर्क निराधार है, क्योंकि मांस उत्पादन करने के बजाय हम अन्न उत्पादन का ही अभियान क्यों न चलाएं? कितनी जमीन बिना जुती यूं बंजर पड़ी है। हम चाहे तो सब समस्या सुलटा सकते हैं, बेशर्ते यदि हमें मांसाहार की हानियां समझ में आ जाए तो। जैसे अभी भारत देश की बात करें तो भारत पहले अनाज दूसरे देशों से मंगाता था। आज अनाज में भारत आत्मनिर्भर है और जनसंख्या कितनी बढ़ गई है। भारत की बात करें, देश आज़ादी के पहले की जनसंख्या और आज की जनसंख्या 3 गुना से ऊपर वृद्धि हो गई है, और अनाज निर्यात कर रहा भारत अब तो है। तो फिर कहाँ से आया? अमेरिका वालों को हर साल अनाज समुद्र में डालना पड़ता है, लाखों टन हर साल डालना पड़ रहा है। क्यों करेगा? उत्पादन तो हो गया पर काम नहीं आ रहा है, फेंकना पड़ता है। तो मांसाहार खा रहे हैं, अनाज नहीं खा रहे, तो क्या करें? जहां तक मांसाहारी सिंह को धर्मोपदेश देने की बात एवं पात्रता का प्रश्न है, वह एक विशेष परिस्थिति थी। वह सिंह तीर्थंकर का जीव था, उसके भव का अंत निकट था। चारण रिद्धिधारी मुनिराज ज्ञानी थे, वे उस जीव की पात्रता से सुपरिचित थे। ख्याल में आ गई कहानी तो पूरी भगवान महावीर के जीव की। अतः उन्हें उपदेश देने का भाव आया और उनका निमित्त पाकर उस सिंह ने पश्चाताप के आंसू बहाकर प्रायश्चित किया। उसके पास यही उपाय था और व्रती बन गया। यदि ऐसा कोई भव्य पात्र जीव हो तो यह अपवाद है, उसे उपदेश देने में कोई हानि। किंतु इस बहाने मांसाहार करते करते कोई स्वच्छंदता पूर्वक जिनवाणी सुनने की बात करे तो ठीक नहीं है। मांसाहार छोड़ो, भोजन करते करते जिनवाणी पढ़ने भी उचित नहीं है, तो मांसाहार। दूसरी बात, सिंह को मांस भक्षण करते हुए सम्यक्त तो नहीं हुआ था, अपितु मांस का त्याग करने पर सम्यक्त हुआ था। वो तो पहले किया, अब तो छूट गया ना, छूटते देर क्या लगती है।
एक समय पहले पापी दूसरे समय धर्मात्मा हो जाता है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं हो सकता है। मैं अभी बेरोजगार हूँ, ठीक है, और इतने में एक चिट्ठी आ गई मेरे पास, पत्र आया, पहले पत्र, आज मैसेज समझ लो, व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया कि आप प्रिंसिपल बन गए, आपको पद पर एग्जाम दिया था, नंबर आ गया। अब मैं क्या हो गया बताओ? अभी बेरोजगार था, पर अब क्या हो गया? मैं बन गया ना, नौकरी होगी ना। कितनी देर में बना? कितने घंटे लगे? एक सेकंड में बेरोजगार। कोई क्या करते हो? कुछ नहीं करते, तो हम लड़की नहीं देंगे, लड़की नहीं देंगे। अच्छा क्या? फटाफट फोन। क्यों भाई, ये क्या हो गया? पहले बेरोजगार थे इसलिए हम नहीं पूछ रहे, अब आपके पास रोजगार है, अब 10 समझ आया कि है? देर कितनी लगी है बताओ बोलो? 1 मिनट की देर है ना, ज्यादा कोई एक मिनट तो बड़ा समझाने को है, 1 सेकंड की तो बात है। 10 लोग तैयार हो जाते हैं और 1 मिनट पहले कोई तैयार नहीं था। प्रधानमंत्री बन गए, अभी उपराष्ट्रपति थे धनखड़, तब तक क्या, और 1 सेकंड में इस्तीफा दे दिया धनखड़ ने। अब उनकी क्या दशा है? अब क्या दशा है? और उपराष्ट्रपति थे तब कितने लोग सेवा में हाजिर थे? साइन चल रहे थे, कितनी साहब सभा अध्यक्ष ऐसे चल रहे थे, पर अब एक कमरे में बंद है, समझ लो। फर्क कहाँ हो गया है? व्यक्ति वही है, पर जैसे चेंज हुआ वैसे काम खत्म। तो ये यहाँ समझने जैसा है कि एक समय पहले पापी था, खा रहा था मांस, छोड़ दिया, धर्मात्मा बन गया। इसलिए जैन दर्शन पर्याय से नहीं देखता, पर्याय दृष्टि मात्र को ही कहता है, क्योंकि पर्याय चेंज होते देर क्या लगेगी? अभी ये जीव यहाँ बैठा है और मर करके देवगति में चला गया, देव हो गया, और समोसन में आ गया। भेड़क था, त्रिंच, देव हो गया और समोसन में आ गया। बोलो, उनसे पहले आ गया वो, अब बोलो क्या हुआ? अरे पर्याय चेंज हो जाती है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम सब अधिक से अधिक चर्चा करें और लोगों को सत्य ज्ञान कराएं, ताकि मांसाहार से होने वाली हिंसा व पाप और शारीरिक स्वास्थ्य की हानि से बचा जा सके। ठीक है, इस विषय में चर्चा की जाए, उनसे बताया जाए, तो समझ में जिसकी होनार बलि होगी उसकी समझ में आएगा, जिसकी होनार बलि नहीं होगी उसके नहीं आएगा। अपन ये भी जानते कि सबकी समझ में आ जाएगा, ऐसा है ही नहीं, पर जिसकी होनार बलि होगी निमित्त बन जाएंगे। उस शेर को उपदेश दिया उस समय तो उसका होनार बलि थी, समझ में आ गया, और मारीची की पर्याय में नहीं आया समझ में। उस समय भी तीर्थंकर की दीवधनी सुनी थी, और अब तो मुनिराज की सुनिए फिर, पर अब बदलने का योग था। तो इस प्रकार मद्य और मांस की चर्चा पूरी हुई। अब आगे मधु त्याग की चर्चा प्रारंभ करते हैं। मधु यानी शहद, मधुमक्खियों द्वारा संचित फूलों का रस है, पर वास्तव में देखा जाए तो ये अनेक अभक्ष पदार्थों का एक ऐसा घनित मधुर मिश्रण है जिसमें न केवल फूलों का रस है, वरन इसमें मधुमक्खियों का मृत कलेवर, उनके अंडे और भ्रूण भी मिले होते हैं। मधुमक्खियों का मल मूत्र भी मिला होता है। मधुमक्खियों के मुंह की लार भी मिली होती है, क्योंकि मुंह में तो फूलों का रस चूस चूस कर लाती है। मधुमक्खी, ये शहद है, फूलों का रस है, ठीक है। मधुमक्खी कहाँ से लाएगी? उसमें से रस निकाल के लाएगी। किस में से लाएगी? थैली ले जाएगी साथ में, एक केटली ले जाएगी दूध के लिए, जैसे आप लाते हैं। क्या ले जाएगी बताओ? हाँ भाई, उधर क्या लेके जाएगी मधुमक्खी बताओ? प्लास्टिक की थैली, कपड़े की थैली, कागज की थैली में देते हो सामान? किस में देते हो? उसमें से लाएगा। मधुमक्खी के पास एक ही चीज है, मुंह, तो मुंह में लाएंगे, तो मुंह में लार वार जो भी होगी सब कहाँ जाएगी?
हैं? उसमें जाएगी। अच्छा, मधुमक्खियां मरने के लिए उनके लिए शमशान घाट बनाए हैं। वो अंडे देगी, कहाँ देगी? जो कुछ भी होना है, मधुमक्खी जन्मेगी मरेगी, सब वही होगा कि नहीं होगा? अच्छा, वो मल करेगी, कहाँ करने जाएगी? उसके लिए टॉयलेट बना हुआ है, वही है। तो सब वही है, तो आप क्या माल खाओगे बताओ? शहद खा रहे हो? शहद नहीं खा रहे हो आप, सब कितना गंदा माल खा रहे हो। पर लोग दवाई के रूप में ऐसा समझते हैं कि बढ़िया बढ़िया। देखो भाई क्या कहते हैं, मधु प्राप्त करने की प्रक्रिया से कौन परिचित नहीं है? मधु प्राप्त करने का अर्थ है लाखों मधुमक्खियों की दर्दनाक मौत, हजारों को बेघर करना, असंख्य अंडों और भ्रूणों को निर्दयता पूर्वक मसल देना। आजकल धंधा चला है ये शहद का खूब, मधुमक्खी पालन कहते हैं। मधु तोड़ने वाले सबसे पहले मधु छत्ते पर प्राणघातक हमला करते हैं, गहरा धुआं करके मक्खियों को मार भगाते हैं, फिर उनको घर परिवार को नष्ट करके उनकी जीवन भर की संग्रहित संपत्ति को छीन लेते हैं। वो उनकी संपत्ति है। काश कोई हमारे साथ और हमारे घर परिवार के साथ ऐसा निर्दयता पूर्वक व्यवहार करे तो हम पर क्या बीतेगी। क्या कभी मधु खाने वालों ने कल्पना भी की है? मधु का उत्पादन तो अति निर्दयता पूर्वक होता ही है, वह स्वयं भी अनंत जीवों का कलेवर है। वो शहद एक दो जीव नहीं, अनंत जीवों का कलेवर है। इस तरह मधु संचय करने में एवं उसके खाने पीने में जो लाखों जीवों की हिंसा होती है वह तो प्रत्यक्ष ही है। साथ ही उस मधु में मांस मदिरा की भांति रसज त्रस जीव भी निरंतर पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। उस शहद में भी त्रस जीव पैदा होते और मरते हैं। इस कारण मांस मदिरा की भांति ही मधु भी अत्यंत है। शराब नहीं पीना, जैसे मांस नहीं खाना वैसे शहद भी नहीं खाना। आगम इसका साक्षी है। मधु सकलमपि प्रायो मधुकर हिंसात्मक भवति लोके भजति मधु मूढ़धि को यह संभवति हिंसको अत्यंतम। मधु की एक एक बूंद मधुमक्खी की हिंसा रूप होती है, अतः जो मंदमती मधु का सेवन करता है वह अत्यंत हिंसक है। लो कि एक एक बूंद मधुमक्खी की हिंसा रूप है। मद तो नहीं खाते, मांस पर शहद वाले तो कितने लोग हैं, कैसे लोग शहद ले लेते हैं। बच्चों को भी मुंह में चूसने के लिए लाई नहीं लाई, छोटे बच्चों के लिए नहीं लाना। दूसरी बहुत मिलती है छोटे बच्चों को मुंह में रखने के लिए, निप्पल वाली। हाँ, स्वमेव विगलितं यो गृह्णीयाद थलेन मधुगोलात् तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रये प्राणिनां घातात्। छल द्वारा मधु के छत्ते से मधु प्राप्त करने में अथवा स्वयं चुए हुए मधु को ग्रहण करने से भी हिंसा तो होती है, क्योंकि उसके मिश्रित रहने वाले अनेक क्षुद्र जीवों का घात तो होता ही है। सब आगम प्रमाण दिए। और देखो, बहुजीव प्रत्यागोत्थम बहुजीवोद्भावास्पदम असंयम विवितेन त्रेधा मदपि वर्जे। इसका अर्थ है संयम की रक्षा करने वाले को बहुत जीवों के घात से उत्पन्न तथा बहुत जीवों की उत्पत्ति के स्थानभूत मधु को मन वचन काय से छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ देना चाहिए? मन वचन काय से छोड़ देना चाहिए। और भी लिखा, ओ अति नाम बेजच्छया सोपी याति लघु दुख मूलवणम किम न नास्यति जीवितेच्छया अक्षितम जटति जीवितम विशेषम विषम। जो औषधि की इच्छा से मधु खाता है, औषधि मतलब दवाई, सबसे ज़्यादा इसी रूप में होती है।
सो भी तीव्र दुख को शीघ्र वापस प्राप्त होता है, क्योंकि जीना की इच्छा से खाया हुआ विष क्या शीघ्र ही जीवन का नाश नहीं कर देता। यानी मधु को, सुमन दीदी क्या कहा बताओ? होगी? शहद को जहर का है। माक्षिकम मक्षिकानाम ही मांसासुक पीडोनुभवम प्रसिद्धम सर्वलोक स्याद आगमेस्यपि सूचितम। इसका अर्थ है मधु की उत्पत्ति मक्खियों के मांस व रक्त आदि के निचोड़ से होती है। ये बात संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध है, शास्त्रों में भी यही बात बतलाई गई है। इसके अतिरिक्त मधु मक्खियों का मलमूत्र और वमन होने से ग्लानि युक्त भी है। क्या कोई व्यक्ति किसी के मुंह का उबला हुआ ग्रास खा सकता है? अपन ने कोई खाना खाया हो ग्रास, क्या अपने बच्चों को खिला देंगे? पर मुंह से निकाल के बोलो, नहीं खिलाते। न कोई खाएगा, खुद भी नहीं खाता। हाँ, यदि नहीं तो फिर मधुमक्खियों के मुंह से उबली हुई मधु कैसे खा सकता है? ध्यान दें, मधु में मधुमक्खियों का मलमूत्र भी मिला रहता है, क्योंकि उनके छत्ते में पृथक से मूत्रालय व शौचालय की व्यवस्था नहीं होती। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार युक्ति व आगम से सिद्ध है कि मधु के खाने में मांस खाने का दोष लगता है, क्योंकि मधुमक्खियां स्वयं भी तरस जीव होने से उनका कलेवर भी मांस ही है। इसके सिवाय एक बात यह भी है कि जिस प्रकार मांस में सूक्ष्म निगोदी आदि उत्पन्न होते व मरते रहते हैं, उसी प्रकार मधु में भी सदा जीवोत्पत्ति होती रहती है। जो मनुष्य भोजन में पड़ी हुई मक्खी को देखकर मुंह के ग्रास को उगल देता है, थूक देता है, वही मनुष्य लाखों मधुमक्खियों एवं उनके असंख्य अंडों को निर्दयतापूर्वक निचोड़कर निकाले गए मधु को कैसे खा पी जाता है? इस प्रकार हमें पाप रूप कीचड़ से निकालने एवं मोक्ष मार्ग की पात्रता प्राप्त करने के लिए सारी वस्तु की स्थिति का यथार्थ चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत है। अब हमारा दायित्व है कि हम श्रावकाचार को यथार्थ रूप से अपनाकर जिनवाणी को सार्थक करें। इस प्रकार तीर्थंकर पद्मप्रभ धर्मोपदेश द्वारा भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाते थे। ये दिव्य दनी अभियान पूरी हो रही भगवान की। आयु के अंतिम काल में वे सम्य शिखर पहुंच गए। कौन? अभी जितनी बात बताई किसने बताई थी? पद्मप्रभ भगवान ने। वहां उन्होंने 1 माह का योग निरोध किया। कहां पर? सम्य शिखर। तथा 1000 राजाओं के साथ प्रतिमा योग धारण कर फाल्गुन कृष्णा चतुर्थी के दिन शाम को चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा शेष कर्मों का नाश कर निर्वाण पद प्राप्त किया। फाल्गुनवती चौथ के दिन मोक्ष चले गए। उसी समय इंद्रादि देवों ने आकर निर्वाण कल्याणक की पूजा की। मोक्ष कल्याणक जो अब समरी, जो पहले सुसीमा नगरी के अधिपति अपराजित नामक राजा हुए, फिर तप धारण कर विश्व कल्याण की भावना बांधते हुए तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करके अंतिम नवग्रह में अमिंद्र हुए। तदंतर कौशाम्बी नगरी में अनंत गुणों सहित पद्मप्रभ तीर्थंकर हुए। वे पद्मप्रभ स्वामी हम सबके कल्याण में निमित्त बने। यह मंगल भावना है। इसी मंगल भावना से यह प्रकरण पूरा करते हैं। अब आगे 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान की कथा अपन कर लेंगे।